आज यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन, शनिवार को होगा मतदान। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जेवर में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली, तो नई टिहरी, बागेश्वर और कर्णप्रयाग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी रैलियां। कानपुर में यूपी के सीएम अखिलेश यादव करेंगे जनसभा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी देंगे साथ। पंजाब के मजीठा, मुक्तसर और संगरूर के 48 पोलिंग स्टेशंस पर फिर होगी वोटिंग। वीवीपीएटी और ईवीएम में खराबी से मतदान हुआ था प्रभावित। मोगा और सालुरगढ़ के पोलिंग स्टेशंस पर भी होगा फिर से मतदान, ईवीएम में आई थी तकनीकी खराबी। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम ने अपनी और अपने पद की गरिमा गिराई, जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद और शर्मनाक। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पीएम ने राजनीतिक संवाद को धरातल पर गिरा दिया। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से की माफी की मांग, कहा पीएम को सदन में बोलने नहीं देगा विपक्ष। हम ये सहन नहीं कर सकते और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। पीएम के देर से राज्यसभा में आने को लेकर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री। नोटबंदी के दौरान लगी नगद निकासी की सीमा में राहत, 20 फरवरी से बचत खाते से निकाल सकेंगे 50,000 रुपए। नोटबंदी के दौरान लागू सारी सीमाएं 13 मार्च से होंगी खत्म, बचत खाते पर नहीं होगी कोई लिमिट। राहुल गांधी ने किसानों की मुश्किलों के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, हाथरस की रैली में बोले, मैंने पीएम मोदी से मिलकर पूछा था सवाल। यूपी के बिसाड़ा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह, अखलाक मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों के रिश्तेदारों ने किया विरोध। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला, आज तक से खास बातचीत में गठजोड़ को बताया बेमेल। अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से। बीजेपी में परिवारवाद के आरोप पर राजनाथ की सफाई, कहा जीतने की क्षमता एकमात्र आधार, 2007 में खुद काटा था बेटे का टिकट। रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मांगे बीजेपी के लिए वोट, कहा पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए यूपी को ज्यादा भेजे, लेकिन उनका इस्तेमाल एसपी नेताओं ने किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर अमित शाह का वार, कहा टीवी पर आने वाले शहजादों में से एक की मां परेशान है तो दूसरे से पिता परेशान। भूमाफियाओं पर बरसे अमित शाह, किया ऐलान सरकार आई तो उसी दिन दोपहर से बंद हो जाएंगे यांत्रिक कत्ल खाने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हापुड़ में की चुनावी रैली, कहा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी का नाम भूल जाएंगे मोदी। राहुल ने आलू के पापड़ और लेदर इंडस्ट्री को लेकर की चिंता जाहिर, कहा माल्या का कर्ज हो सकता है माफ तो आपका क्यों नहीं। मुरादाबाद में सीएम अखिलेश ने जनसभा में डायल 100 योजना के नाम पर मांगे वोट, कहा पुलिस को इतनी गाड़ियां पहले किसी ने नहीं दी। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बहाने फिर किया मोदी पर हमला, 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने का भी ऐलान। कांग्रेस को ज्यादा सीट देने पर भी अखिलेश ने दी सफाई, कहा दिल बड़ा हो तभी तो होती है दोस्ती। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के लिए वोट मांगने पहुंचे पार्टी महासचिव जयंत चौधरी, मोदी मायावती अखिलेश पर बोला हमला। जयंत चौधरी ने ईमानदारी के मामले में दी अपने परिवार की मिसाल, कहा जितना भी वक्त मिला किसानों की बात हमेशा रखी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव कर रही हैं तूफानी चुनावी दौरा, आगरा में 3 महिला प्रत्याशियों के समर्थन में डिंपल की रैलियां। डिंपल यादव के साथ रैलियों में दिखी राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन, मंच से भी की अखिलेश को जिताने की अपील।
आगरा को पेरिस बनाने का डिंपल यादव का वादा, 5 साल की सरकार के गिनाए काम। बीएसपी मुख्य मायावती ने शाहजहांपुर में की सभा, यादव परिवार के खींचतान पर ली चुटकियां। मायावती ने कहा, शिवपाल लेंगे समाजवादी पार्टी से बदला, इसलिए अखिलेश को वोट ना दे अल्पसंख्यक। यूपी के हाथरस में एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग, बीएसपी समर्थक एक युवक की मौत। गोंडा में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान बवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की हत्या पर बड़ा खुलासा, भाई मनोज गौतम ने ही दी थी सुपारी। सहानुभूति वोट के लिए आरएलडी उम्मीदवार ने रची भाई की हत्या की साजिश, मंगलवार को मिली थी विनोद गौतम की लाश। अमृतसर में सियासी रंजिश में फायरिंग, अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी का आरोप, सीसीटीवी में कैद वारदात। जारी है तमिलनाडु का सियासी सस्पेंस, एक जगह रखे गए हैं शशिकला नटराजन के वफादार विधायक, 131 एमएलए के समर्थन का दावा। एआईएडीएमके के 20 सांसद बीती रात पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक अगर बहुमत साबित ना कर पाए शशिकला और पनीरसेल्वम तो डीएमके करेगी नए चुनाव की मांग। तमिलनाडु की सियासी हलचल पर गवर्नर का साफ नहीं है रुख, कल चेन्नई पहुंच रहे हैं के विद्यासागर राव। पनीरसेल्वम ने बैंकों को उनकी अनुमति के बिना पैसे जारी करने से किया मना, एआईएडीएमके के कोषाध्यक्ष होने के नाते जताया हक। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में दिनदहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स घायल, लोगों ने बदमाश को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी 3 गोली, घायल पत्नी को कार में लेकर पहुंचा ससुराल। ससुराल पहुंचकर आरोपी शख्स ने सास पर भी चलाई गोली, पत्नी की मौत, सास का इलाज जारी है। गाजियाबाद में एक छात्र ने स्कूल में घुसकर दूसरे छात्र पर चलाई गोली, बैग में लेकर गया था तमंचा। दिल्ली से सटे पलवल में कर्ज से परेशान पति ने खुद को और पत्नी को मारी गोली, दोनों का ही अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में मोती नगर से पुलिस के हाथ चढ़ा ठगों का गिरोह, मेट्रो में नौकरी देने के नाम पर 2000 युवकों से ठगी। पोस्टर के जरिए युवाओं को देते थे नौकरी का झांसा, पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को धरा। साउथ दिल्ली पुलिस ने उबर कैब मंगाकर लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ड्राइवर के चेहरे पर मारा था ब्लेड। पंजाब के कपूरथला में बुजुर्ग महिला का कत्ल, 2 बहुओं पर प्रेमियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पन्ना में खेत से घर लौट रही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांव के ही 2 लोगों ने किया था अगवा। मुंबई के कॉलेज में प्रिंसिपल ने जारी किया विवादित फरमान, लड़के और लड़कियों को अलग बैठने के निर्देश, लड़कियों की जीन्स पर भी बैन। 4 साथियों के साथ धरा गया गैंगस्टर आसिफ कालिया, हत्या की कोशिश और लूटपाट समेत दर्जनों मामलों में आरोपी। गुड़गांव के 3 स्टार होटल के जीएम पर यौन शोषण का आरोप, साथ में काम करने वाली महिला मैनेजर ने लगाया इल्जाम। कोलकाता के एक अपार्टमेंट में मिली बंगाली फिल्मों के अभिनेत्री वितास्ता साहा की लाश, मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं। पटना के गैंगस्टर मनोज सिंह का हथियार दिखाते वीडियो वायरल, भगवती जागरण के मौके पर लहराया तमंचा। ऑडी ने लॉन्च की नई कन्वर्टेबल A3 कैब्रियोले, नए फीचर्स से लैस कार की कीमत है करीब 48 लाख रुपए। अक्टूबर दिसंबर में 32% बढ़कर 104 करोड़ रुपए हुआ यूनियन बैंक का मुनाफा, ब्याज आमदनी बढ़ने से बड़ी कमाई। 22 पैसे की मजबूती के साथ 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 का भाव हुआ 67 रुपए 19 पैसे। ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए जापान ने ग्रीन कार्ड नियमों को बनाया आसान, आईटी सेक्टर को होगा फायदा। देसी फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट में इस साल 10% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद, पिछले साल के बराबर रह सकती है विकास दर। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चलाया क्विट जम्मू अभियान, रोहिंग्याओं को सुरक्षा के लिए कहा खतरा।
नीमच में एक 70 साल की बुजुर्ग कुएं में गिरी। गांव के ही 2 जाबाज लड़कों ने कुएं में कूदकर बचाई जान। कानपुर झांसी रेल मार्ग पर रेल हादसे होने से बचा। टूटी पटरियों पर से दौड़ी कई मेल और एक्सप्रेस। भिवानी में सिलेंडर फटने से आधा दर्जन घायल। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। पीलीभीत में बाघिन को लगातार हमलों के बाद किया गया आदमखोर घोषित। आज तक पर खबर को दिखाने के बाद स्पेशल टीम पीलीभीत रवाना। बिहार सरकार ने बीएसएससी परीक्षाओं को किया रद्द। बीएसएससी के सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर हिरासत में। 3 दिवसीय 38वें मधु महोत्सव 2017 की शुरुआत गड़ीसर से निकली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी पोशाक में कलश लेकर शामिल हुई छात्राएं। देश भर से आए कलाकारों ने भी किया कला का शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। गुलमर्ग और सोनमर्ग में अब भी 0 से नीचे तापमान। कश्मीर घाटी और लद्दाख में ठंड से थोड़ी राहत। आसमान में बादलों की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी। आज से हैदराबाद में शुरू हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पिछली बार भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फतुल्ला में मुकाबला। बारिश की वजह से हारने से बचा था बांग्लादेश। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बना सकते हैं रिकॉर्ड। सबसे तेजी से 250 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ 2 विकेट पीछे। शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी मीसा की तस्वीरें की अपलोड। साथ में दिखी पत्नी मीरा राजपूत। सलमान की बहन अर्पिता ने इंस्टाग्राम पर डाली सलमान खान की क्यूट पिक्चर। भांजे आहिल के साथ दिखे सलमान। मालदीव्स में मस्ती कर रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। शाहरुख की राह चली बेटी सुहाना। स्कूल के एक प्ले में निभाया किरदार। एक मैगजीन के लिए कंगना रनौत ने कराया ब्राइडल शूट। फिल्म रंगून में जल्द आएगी नजर।